भभुआ में सनसनीखेज हत्याकांड के 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। परिजनों में अभी भी आक्रोश है, प्रशासन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र से एक बार फिर कानून व्यवस्था पे बड़ा सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया। 25 वर्षीय युवक की नृशंस हत्या के 24 घंटे लगभग बीतने को हैं और पुलिस के हाथ खाली हैं, जिससे परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये मामला भभुआ प्रखंड के सिट्ठी गांव निवासी कृपाशंकर सिंह के 25 वर्षीय पुत्र से जुड़ा है, जिसकी अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर शव को भभुआ हवाई अड्डे के पश्चिम दिशा में सरसों के खेत में फेंक दिया था। युवक के लापता होने के बाद परिजनों ने भभुआ थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अपहरण से हत्या तक की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। परिजनों ने प्राथमिकी में एक स्कूल संचालक और उसके बेटे पर गंभीर आरोप लगाए थे। परिजनों का दावा है कि युवक का अपहरण 1.25 करोड़ रुपए की लेन देन को लेकर किया गया। इसी विवाद में उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन इससे पहले कि कोई ठोस कार्रवाई होती, युवक का शव बरामद हो गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने के बाद आक्रोशित परिजनों ने भभुआ के मुख्य पथ को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। घंटों चले हंगामे के बाद पुलिस और अधिकारियों ने हत्यारे को जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया, तब जाकर सड़क जाम किया गया। इसी संबंध में भभुआ जिला परिषद भाग 2 के जिला परिषद सदस्य विकास पटेल ने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आइए जानते हैं और सुनते हैं विकास पटेल इस संबंध में क्या कहते हैं। किसी के पिता की हत्या हो गई है। अभी नई बस्ती में हत्या हो गई है कुछ दिन पूर्व, वहाँ भी आज तक कुछ पता नहीं चलता है। कई ऐसा घटना हुआ है, मर्डर हुआ है, जिसके आरोपी आज तक गिरफ्तार शासन है। वही तो हम पूछना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर लिखा है क्या यही शासन बच्चा जब गायब हो जाए और उसके परिवार का जाए थाना में कहीं कभी हमारा पता लगा ये परिवार वालों को भगा शासन है, कैसा शासन सरकार है, कैसा लंबा लंबा आदत हमारा कानून करा है, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। ये कैसे हम घटना किस परिस्थिति में मर्डर हुआ है, क्या मामला है, वो आपकी वो सामने आ जाएगी। लेकिन ये जो घटना हुआ और परिजन थाने पे गए, विश्वास के साथ उनका नहीं सुना गया, थाने पे रो रो के वो बयान दे रहे हैं। मैं वीडियो देख के मैं भावुक हो गया। तो ये क्या, ये पुलिस वालों के खिलाफ इस विधायक जो यहाँ से स्थानीय क्या कहना चाहता है कि पुलिस का जो कर्तव्य होता है नागरिकों के प्रति वो निभा नहीं पा। जिला परिषद सदस्य विकास पटेल ने एक वायरल वीडियो का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो में परिजन थाना परिसर में रोते बिलखते न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। आरोप के पुलिसकर्मी परिजनों को थाना से भगा रहे थे। विकास पटेल ने पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपहरण की प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद 2 दिन बाद शव मिलना पुलिस की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने सुशासन के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पुलिस समय पर सक्रिय होती तो शायद युवक की जान बच सकती थी। इतना ही नहीं रुके, विकास पटेल ने भभुआ विधायक भरत बिंद पर भी तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भभुआ विधायक भरत बिंद पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद विधायक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नेताओं के पास आम लोगों के दुख दर्द के लिए समय नहीं है। और ये विधायक पैसा लेके मस्त है, सिर्फ अधिकारी पदाधिकारियों के चंगुल में है। कहीं यहाँ की बात जाके सदन में बोलने का हमारा और आपको, हम सड़क पे हल्ला कर सकते हैं, लेकिन सदन में, बिहार विधानसभा के सदन में जहां कानून बनता है, जहां सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री सरकार रहती है, वहां बोलने का पावर तो विधायक को है। इसको बोलना चाहिए वहां जाके कि हमारे कैमूर में इस तरह की पुलिसिंग है, तुरंत ट्रांसफर होगा, दोषी पदाधिकारियों को हटाया जाएगा यहाँ से, वैसे पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा जो कि आम जनता में जो अपना भरोसा कायम रख सके। कोई घटना दुर्घटना हो तो त्वरित कार्रवाई करके अपराधियों को गिरफ्तार करें। तो किसी मामले पे ऐसे निष्क्रिय जनप्रतिनिधि जब रहेंगे
तो इसी तरह से घटनाएं जिस तरह से शिवम पटेल के परिवार के साथ किया है, अगर विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल विधायक रहता तो असेंबली क्वेश्चन करते, चलने नहीं देते सदन बिहार का। इतना बता दे रहे हैं कि हत्या हो जाएगी। और देखिए थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ है, हम भी वहां स्पॉट पे जा नहीं पाए। हालांकि मैं जयप्रकाश चौक पे गया था और उस बच्चे को देख के मैं चला आया। चूंकि मैं अस्वस्थ हूं अभी भी, आप लोग आ गए तो मैं अपना बयान दे रहा हूं, लेकिन निश्चित मैं जाऊंगा उसके घर पे मिलने के लिए। और मेरी गहरी संवेदना है उसके साथ, बहुत दुख की घड़ी है। और वैसे बच्चे के चले जाने से बहुत दुख है। हत्या का क्या कारण रहा है, क्या विवाद है, ये पुलिस सुलझाए गुत्थी। किन किन लोगों ने मर्डर किया है, क्या क्या घटना हुई है, ये सारा पुलिस के पास तंत्र है, पता लगाए। मैं चाहता हूं कि जो भी कसूरवार है वो सलाखों के पीछे हो, कोई निर्दोष व्यक्ति न फंसे, और जो भी कसूरवार है वो जेल जाए। आरोप के टाइम तुरंत अगर पुलिस एक्टिव हो जाएगी तो बहुत सा ऐसा घटना है जो घटना होने से बच जाएगा। और यहाँ आवेदन देने के बाद जैसा कि मैं परिजनों का बयान सुन रहा हूं, यहाँ आवेदन देने के बाद पुलिस, और यही नहीं, मैं तो खुद नेता हूं, यहाँ घूमता हूं, भगवा विधानसभा सहित कैमूर जिला के अन्य क्षेत्रों में भी जाता हूं। यहाँ के अलावे भी सुनने में आता है कि कोई भी किसी की बेटी गायब हुई, किसी का बेटा गायब हुआ, तो पहले वो आवेदन दे तो पुलिस एक्टिव नहीं रहती, कहती अच्छा इंतजार कर लीजिए आ जाएगा। तो ऐसे ही इंतजार करने में घटनाएं हो जा रही हैं। और इधर प्रशासन समझेगी कि अच्छा इंतजार करें। मैं चाहता हूं कि तुरंत पुलिस एक्शन ले उसी वक्त। बहरहाल जो घटना थी वो घट चुकी है। वहीं इस पूरे मामले पे भभुआ एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही। नामजद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्या और हत्याकांड का पूरा खुलासा कर लिया जाएगा। कल युवक का शव बरामद हुआ है सर, क्या मामला था? वार्ड नंबर 2 भभुआ का एक नौजवान शिवम कुमार के लापता होने के संबंध में उनके परिजनों द्वारा भभुआ थाने में एक आवेदन पत्र दिया था। हम लोगों ने आवेदन पत्र के आधार पर एक FIR लॉन्च करते तो बरामद करने के क्रम में भभुआ एयरपोर्ट के पास से का डेड बॉडी मिला। हम लोग इस पूरी तरह से परिजनों के साथ हैं कि उन्होंने अपना जवान बेटा खो दिया है। और उन लोगों ने उस आवेदन पत्र में जिन लोगों का नाम दिया था, उन 2 आदमी को हम लोगों ने हिरासत में लेकर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। और घटनास्थल पर FSL की टीम को हमने बुलाया था, डॉग स्क्वाड की टीम आई थी। और जितना भी साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, हम लोग चाह रहे हैं कि जितना भी सूत्र, जहाँ से भी जो संभव हो सूत्र मिले हमें, ताकि पीड़ित पक्ष को हम लोग समय पर न्याय दे पाएँ और इस केस का उद्भेदन कर सकें, सच्चाई को सामने ला सकें। सर आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? भभुआ के रहने बड़ा सवाल उठता है कि क्या पीड़ित परिवार को मिलेगा न्याय, क्या सभी दोषियों की होगी गिरफ्तारी, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल बिहार राइटर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ सच और सवाल दोनों को देखते रहें।